अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम अपने मौजू में बात करेंगे फरिश्तों की इक़साम और दर्जा बंदी पर। हम देखेंगे कि कौन कौन से फरिश्ते किस किस काम को सरअंजाम देते हैं और किन किन दर्जात पर मुकर्रर किए गए हैं। इस सारे मौजू को हम बाइबल मुकद्दस में से मुकम्मल करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। फरिश्तों का मौजू तकरीबन तमाम वो लोग पसंद करते हैं जो इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर हर इंसान के तस्वुर में एक ही तरह के फरिश्ते हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह हैं, बस दो पर हैं उड़ने के लिए और वो बहुत नौरानी होते हैं। लेकिन फरिश्तों के बारे में मालूमात महज एक तस्वुर आती ही है, चूँकि हम जितना देखते हैं वो सिर्फ आर्ट का हिस्सा है। आज इस मौजू में सिर्फ फरिश्तों की दर्जा बंदी ही नहीं, बल्कि आप फरिश्तों के बारे में उन मालूमात से भी बखूबी वाकिफ हो जाएंगे जिनके बारे में शायद कि आपने कभी सोचा भी नहीं। फरिश्तों की दर्जाबंदी की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूं कि आखिरकार फरिश्तों की दर्जाबंदी है क्या। तो फरिश्तों को भी उनकी पावर्स के मुताबिक मुख्तलिफ ओहदों पर खुदा ने फायज किया है। जैसे कि हम इंसानों में अगर एक शख्स अगर ज्यादा एजुकेशन रखता है तो वो एक ऑफिसर हो सकता है, और उसके मतहत दूसरे वो लोग काम कर रहे होंगे जो तालीम में कम है या कि उनके पास एजुकेशन की वो डिग्री नहीं होगी जो कि एक ऑफिसर के पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक ऑफिसर हैं, लेकिन आपसे ऊपर भी कोई ऑफिसर हो सकता है जो आपको हुक्म देता है जिसके मुताबिक आप काम करते हैं। इसी तरह फरिश्तों में उनकी ताकत, कदो कामत, उनके हर पहलू की बदौलत उनको दर्जात हासिल हैं, और इन्हीं दर्जात के साथ साथ हम फरिश्तों की मुख्तलिफ इक़साम भी देखेंगे और उनके 3 दर्जात हैं और हर दर्जात में 3 कोयर्स हैं। तो पहले दर्जा की जानिब बढ़ते हैं। पहले दर्जा में पहली कोयर है सराफीम, को फरिश्तों में सबसे ऊपर की सतह पर माना जाता है। सराफीम का मतलब है जलने वाले या आग वाले। वो खुदा के साथ अर्श पर रहते हैं, हर वक्त कदूस 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 कहकर खुदा की हमदो सना करते हैं। इनके चेहरे, हाथ और पाँव हैं। सराफीम सराफ की जमा है। हर सराफ फरिश्ता के 6 पर होते हैं, जिनमें 4 पर वो खुदा के हजूर आजिज़ी की लामत के तौर पर ढांपे रखते हैं। दूसरे 2 पर वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए हम देखेंगे यशायाह की किताब 6 बाब 2 आयत और 6 आयत। इसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे हुए था और 2 से पाँव और 2 से उड़ते थे। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसके दस्तपनाह से मज़बा पर से उठा लिया था, लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। इन आयात में हम सिराफ फरिश्तों के चेहरे, पाँव और इनकी 6 परों की वजाहत के साथ साथ सुलगते हुए कोयले की भी शिनाख्त करते हैं, जो कि सराफीम का मतलब है। दर्जा अव्वल की दूसरी कोयर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं चेरुबीम, मतलब एक करूबी फरिश्ते। करूबी फरिश्तों पर एक तफसीली वीडियो हम पहले भी तरतीब दे चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करूबी का मतलब हिकमत मामूरी है। ये खुदा के तख्त के बहुत करीब पाए जाते हैं, लेकिन इनको बहुत बड़े मखसूस काम के लिए मुकर्रर किया जाता है, जैसे कि बागे अदन में जिंदगी के फल के दरख्त की हिफाजत का जुम्मा करूबी फरिश्तों का है। इनके 4 चेहरे, 3 चेहरे, 2 चेहरे भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पाए जाते हैं, लेकिन इनके ज्यादातर 4 चेहरे ही देखने में आते हैं। इनके 4 चेहरों के साथ साथ 4 पर भी हैं। इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में हिजकिय्याल की किताब का छोटा सा जायजा लेंगे। हिजकिय्याल की किताब 1 बाब 5 ता 10 है, और इसमें से 4 जानदारों की एक एक शबीह नजर आई, और इनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबा थे, और हर एक के 4 पर और 4 चेहरे थे, और उनकी टांगें सीधी थी, और उनके पाँव के तलवे बछड़े के पाँव के तलवे की मानित थे, और वो मंजे हुए पीतल की मानित छलकते थे। और इनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके हर एक दूसरे से बाहम को वस्ता थे, और वो चलते हुए मुड़ते न थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़ते चले जाते थे। इनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि इनके चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक शेर बब्बर का इनकी दाहिनी तरफ, और इन चारों का एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और इनके एक चेहरा अकाब का सा था। हिजकिय्याल की किताब में हमें करूबी फरिश्तों की जिसामत और शक्ल शबाहत की निशानदही होती है। इसके अलावा मुकाशफा किताब, दानियाल और खरूज की किताब में भी हमें करूबी फरिश्तों का जिक्र मिलता है। दर्जा अव्वल के तीसरी किस्म के फरिश्तों के बारे में जानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं थ्रोन्स। थ्रोन्स का मतलब तख्त है। थ्रोन्स को ज्यादातर पहियों से अक्स किया जाता है। इनकी जिसामत पहियों की मानिंद होती है और पहिए पर आंखें ही आंखें मौजूद होती हैं। ये भी अपने से ऊपरी दर्जात के फरिश्तों, सराफीम और करूबियों के साथ मिलकर काम करते हैं, और एक जायजे के मुताबिक ये खुदा के तख्त के नीचे हो सकते हैं। तो हिजकिय्याल की किताब 10 बाब 9 ता 12 आयत में इनकी शबीह नजर आती है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि 4 पहिए करूबियों के आसपास हैं। एक करूबी के पास एक पहिया और दूसरे के पास दूसरा पहिया था,
और इन पहियों का जलवा देखने में जबरदस्त का सा था और इनकी शक्ल एक ही तरह की थी जैसे पहिया पहिए के अंदर हो। जब वो चलते थे तो अपने चारों तरफ पर चलते थे। वो चलते हुए मुड़ते न थे। जिस तरफ उनके सर का रुख होता था उस तरफ इसके पीछे पीछे जाते थे और वो चलते हुए मुड़ते न थे। और इनके तमाम बदन और पीठ और हाथों और पैरों और इन पहियों में गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थी, यानी इनके चारों पहियों में। बाइबल मुकद्दस में अक्सर अंबिया को जब भी नजर आए सराफिम, करूबी और थ्रोन्स फरिश्ते एक साथ नजर आए। माहिरीन ने इनके मिलते जुलते नक्शो नगार की वजह से थ्रोन्स और सराफिम को ओफान का नाम भी दिया है। बढ़ते हैं फरिश्तों की दर्जा दोयम की तरफ। फरिश्तों के दूसरे दर्जा में कायनात पर हुकूमत करने वाले और खुदा के मंसूबात को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। ये इंसानियत और अपने से निचली सतह के फरिश्तों पर हुक्मरान है। दर्जा दोयम की पहली क्वायर डोमिनियंस की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ थ्रोन्स का किरदार सामने आता है, क्योंकि ये खुदा के तख्त के नीचे पहियों का काम करते हैं। इन्हें आसमानी गवर्नर समझा जाता है। दर्जा दोयम की दूसरी क्वायर की जानिब बढ़ते हैं विर्चुअस। ये कायनात में हरकत का अमल चलाते हैं, अक्सर सियारों, मौसमों और अनासर से मुंसलिक होते हैं। वो सराफिम और करूबी फरिश्तों से हुक्म लेते हैं और अपने से निचले दर्जे के फरिश्तों तक पहुंचाते हैं। इनका बुनियादी मकसद ये है कि हुकुम के सरबराहन और ज्यादा अथॉरिटी रखने वाली शख्सियात को ताकत भेजकर कायनात की तरतीब बरकरार रखते हैं। फरिश्ता ज़ात की और इनका सरबराह है। दर्जा दोयम की तीसरी क्वायर इख्तियारात, पावर्स। ये जंगजू फरिश्ते हैं जिनको शैतानी क्वायर्स के खिलाफ लड़ने का काम सौंपा गया है। ये फरिश्तों की दर्जा बंदी में इलाही रोशनी का ख्याल रखते हैं और खुदा की बादशाही में नज़्म व नस्क रखते हैं। इस दर्जा बंदी के तहत पैदा होने वाली फितरत की तरफ मुतवज्जा होते हैं। ये हसास, वफादार और मुकामी वालिदैन और मालिक, हम आहंगी और वादा चेहरों की तरह गैर फैसला कन होते हैं। रोशनी की चिंगारियों की शक्ल में फजीलतें कुदरती दुनिया को बरकरार रखने के जिम्मेदार हैं। जब वो हमें अपनी ज़मीनी शक्ल में पहचानते हैं तो वो मौसीकार, शफा देने वाले और साइंसदान होते हैं। क्रिश्चियनिटी में एक नजरिए के मुताबिक ये वो होते हैं जैसे कि नबी हनूक और नबी एलिया इंसानियत में रहने के बाद एक फरिश्ता बन गए। और क्रिश्चियनिटी में कुछ लोगों का ये मानना है कि जिंदगी में जो लोग खुदा के लिए वफादार रहते हैं, मरने के बाद खुदा इन्हें अपनी फौज में शामिल करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दर्जा स्वयं की क्वायर्स को। ये आपस में बातचीत और इंसानियत की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इनका ताल्लुक इक़्तिदार में तब्दीली से है। ये वो रहनुमा फरिश्ते हैं जो इंसान के लिए खुदा के अहम मंसूबों की बातचीत करने और इनका अंजाम देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इसकी पहली क्वायर देखते हैं प्रिंसिपैलिटीज। ये तीसरे दर्जे के पहले नंबर पर हैं। ये फरिश्ते आसमान और जमीन की सारी रियासतों की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा इनके जुम्मे जो काम दिए गए हैं उन पर नजर डालते हैं। बेशक जिस तरह हम इंसानों में हर इंसान मुख्तलिफ शोबा जात में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज है, इस तरह फरिश्ते मुख्तलिफ ओहदों पर मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन वो रूहानी ताकत से मामूर हैं। वो हमारी दुआएं खुदा तक पहुंचाने में मदद करते हैं, पैदाइश और मौत के काम को संभालते हैं। एक नजरिए के मुताबिक वो शैतानियत और बदरूहों पर भी कंट्रोल करते हैं। तीसरे दर्जा के दूसरी क्वायर की तरफ बढ़ते हैं आर्कएंजल्स। इस क्वायर में आने वाले फरिश्तों को हम सबसे ज्यादा जानते हैं, जिन्हें हम आर्कएंजल्स या महाराज फरिश्तों के नाम से जानते हैं। ये रहनुमा फरिश्ते इंसान के साथ खुदा के अहम मंसूबों पर बात करने और अंजाम देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 3 ऐसे फरिश्ते हैं जो इंसानों तक पहुंचते हैं, जिनमें राफेल, गैब्रियल और मिकाइल हैं। इन फरिश्तों की शक्ल रोशनी की किरणों की तरह है। ये प्रिंसिपल्स हैं जो हर चीज की निगरानी करते हैं। बाइबल मुकद्दस में 3 आर्कएंजल्स हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से महाराज फरिश्ते हैं जो दूसरे इब्राहिमिक मज़ाहिब में मिलते हैं, जो कौमों, कस्बों और शहरों की रहनुमाई करते हैं। इनमें माइकल को अक्सर शैतान के साथ जंग करते हुए देखा जाता है। आर्कएंजल माइकल पर भी हम वीडियो तरतीब दे चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं तीसरा दर्जा की आखिरी क्वायर को, एंजल्स। फरिश्ते मादी दुनिया और इंसानियत के करीब तरीन होते हैं। फरिश्तों को अलामती तौर पर परों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन वो खालिस्तन रूहानी मखलूक हैं जिनका जिस्मानी जिस्म नहीं है। वो इंसानों के साथ बातचीत करने के लिए इंसान का रूप इख्तियार कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ फरिश्ता ही कहा जा सकता है। वो लोगों और तमाम जिस्मानी चीजों के मुहाफिज हैं और ये फरिश्तों की सबसे आम किस्म है। ये लोग इंसानियत के लिए एक पैगंबर के तौर पर काम करते हैं। फरिश्ते इंसानों की हिफाजत और इंतबाह के साथ साथ खुदा की तरफ से जंगजू के तौर पर भी काम करते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।